हेलो मेरे गुड्डे और गुड़ियों। तो कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत शानदार और बहुत लाजवाब होंगे और अपने पढ़ाई में क्या होंगे, बेस्ट होंगे। देखिए, आज हम आप लोग के लिए बहुत कम मिनटों में और बहुत कम मिनट में आप लोग को मैं ये सिखा के जाऊंगा कि विद्युत यानी जो इलेक्ट्रिसिटीज का चैप्टर है उसमें के जो प्रतिरोध से रिलेटेड वाले क्वेश्चन होते हैं वो कैसे करते हैं। मैं आप लोग को यहाँ पे पांच छह क्वेश्चन लगा के बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन करते हैं, बहुत शानदार तरीके से और बहुत आसान तरीके से। देखिए, हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है कि दिए गए वैद्युत परिपथ में कुल वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 2025 में पूछा है, 19 में पूछा है और 16 में क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ देंगे। क्या दे देगा? एक परिपथ दे देगा। अब इसमें से जो चाहे उन लोग का मर्जी हो क्या करेंगे, पूछ लेंगे। तो कैसे परिपथ को सॉल्व करते हो मैं वो आपको सिखाऊंगा। आप इस वीडियो में बने रहो। मैं पक्का कह रहा हूँ, एकदम कंफर्म कर रहा हूँ कि अपने छोटे गुड्डे और गुड़ियों को क्या करूंगा, सिखा के जाऊंगा। इतना तो कंफर्म है। बस आप लोग एक बार इस वीडियो को देख के जाइएगा, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से देखो। सबसे तो पहले तुम एक चीज ये ध्यान दो कि तुम्हें क्या पता करना है क्वेश्चन में। तुमको क्वेश्चन में पता करना है धारा का मान। यानी धारा का मान जब पता करना है तो धारा पता करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है। अब हम कहेंगे, देखो यहाँ पर हम पहले साइड में नोट कर लेते हैं कि धारा का मान पता करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है। तो हमको पता है एक फॉर्मूला होता है ओम का नियम। ओम का नियम जानते हो क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। यही होता है ना ओम का नियम? बिल्कुल यही होता है ना ओम का नियम। ठीक है, यहाँ से अगर धारा निकाले तो हम क्या करेंगे, आई को यहीं पर रख देंगे और भी को, अरे आई आर को भी के नीचे, यानी आई बराबर भी बटे आर। यही ना होता है, किसका फॉर्मूला हो जाएगा? आपका धारा का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी यहीं से हम क्या निकालेंगे, धारा निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? भी चाहिए और क्या चाहिए? आर चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, देखो भी तो यहाँ पे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आर यहाँ पे कई दे दिया, यहाँ पर भी आर दिया है, यहाँ पर भी आर दिया है, यहाँ पर भी प्रतिरोध दिया है, यहाँ पर भी प्रतिरोध दिया है। अब हम लोग एक एक नहीं नंबर रखेंगे। ऐसे रखेंगे तो पेपर में करते ही रह जाएंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो दो प्रकार की सीरीज दिया है। सीरीज यानी श्रृंखलाएं, दो दो प्रकार की क्या दिए दिया है, ठीक है। एक आपका कौन सा है? एक आपका समांतर क्रम भी है और एक आपका कौन सा है? श्रेणी क्रम भी है। ऐसे बोले तो एक आपका क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन है और एक आपका क्या है? पैरेलल भी है। दोनों में है, ठीक है। तो दोनों में से हम सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं? हम लोग सोल्व करते हैं सबसे पहले किस वाले क्रम को? श्रेणी क्रम को, यानी क्या बोल सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन वाले। तो यहाँ पे कोई सीरीज कॉम्बिनेशन वाला दिखता है? देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन वाले यानी सही क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम को पहचानने के लिए हमारे पास एक बहुत आसान तरीका है। हम एक चीज देखेंगे ना कि धारा देखो एक जगह से निकल के ना, कहने का मतलब अगर उसके, हाँ ऐसे समझ लो ना कि अगर उन दोनों के, मतलब कहने का मतलब अगर श्रेणी क्रम में होगा ना तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों को पकड़ लीजिएगा और ऐसे सीधा करिए। कहने का मतलब क्या लें आप लोग के लिए, हाँ मान लीजिए मार्कर है, ठीक है। नहीं रुकिए एक मिनट, आप लोग के लिए हम चिल्ला रहे हैं। मान लीजिए कि हमने क्या ले लिया, डाटा केबल ले लिया, ठीक है। इसको डाटा केबल में इस प्रकार मान के चलो, ऐसे है और ऐसे है, ठीक, मान लो ऐसे है। तो हमने क्या कहा, और इसमें एक यहाँ पे प्रतिरोध दिया है और एक यहाँ पे दिया होगा, एक यहाँ पे दिया होगा, तीनों जगह मान लो कि प्रतिरोध दिया है, ठीक है। तो हम एक कह रहे हैं कि प्रतिरोध, अरे जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन वाला है उसका पहला से यहाँ पे पहला सिरा है, ये अंतिम सिरा है, दोनों को क्या करिए, सीधा कर दीजिए। क्या करिए? सीधा कर दीजिए। और सभी एक ही पर मिल जाएंगे ना, वो किस कंडीशन में रहता है आपका? स्टडी क्रम में रहता है। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको हम पकड़ ली, इस वाले सिरे को, इसको, और हमने किसको पकड़ लिया यहाँ पे, मान लो, एक मिनट, थोड़ा फिगर हमको में डाउट लग रहा है। फिगर एक बार देख लीजिए कि फिगर कैसा है। देखो फिगर थोड़ा सा रॉन्ग बन गया है, थोड़ा सा यहाँ पे गलती टाइप हो गया फिगर, ठीक है। ठीक है, आपका फिगर ऐसे है, ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा।
देखो इस प्रकार का क्या है आपका फिगर है। ठीक, अब एक चीज देखो इस फिगर में कि अगर आप इस सिरे को पकड़े, इसको पकड़ लीजिए और इस वाले को पकड़ लीजिए, ऐसे सीधा किए तो क्या हुआ, देखो सीधा कॉम्बिनेशन में मतलब ऐसे बन गया, सीधे में बन गया ना। अगर इस वाले को पकड़िए, देखिए इस वाले को और इस वाले को दोनों को ऐसे करेंगे तो क्या बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। तो ठीक है, यानी हम जान गए हैं कि ये वाला किस क्रम में है। हमको जो देखो क्वेश्चन बोर्ड में जब भी करना ना, तो सबसे पहले जितना मान दिया सबको नोट करना है। इसको मान लेना R1। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, तो इसको हम क्या मानेंगे, R1 मानेंगे। कितना दे दिया आपका, 5 ओम दे दिया। R2 कितना दे दिया आपका, R2 इसी को मान लो। R2 आपका दे दिया है 2 ओम। R3 कितना आपका दे दिया है, R3 आपका दे दिया है 3। और R4 कितना आपका दे दिया है 1.5 ओम। एक और चीज दिया है आपका, भी कितना दिया है 8 वोल्ट। इतना मान क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। अब आइए हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है मेरे भाई, बहुत शानदार तरीके से सोल्व करेंगे। देखो हमको पता है कि किस कॉम्बिनेशन में है, किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का एक फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2, यही होता है ना। तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे देखो इस वाले को हमने क्या माना है, R2 माना, इस वाले को R3 माना। तो बस यहाँ पे क्या कर दो, उसके अनुसार कर दो। यहाँ पे 2 कर दो और यहाँ पे क्या कर दो, 3 कर दो। ठीक है, अब वैल्यू को उठा के रख दो। यहाँ पे उठा के रख देंगे तो कितना हो जाएगा, R बराबर 2 प्लस 3। R बराबर कितना आ गया, R5। अब देखो, अब हम फिगर में हम मिटा मिटा के बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा फिगर बना तो नहीं पाएंगे। देखो हमारा इन दोनों को मिला के क्या बन गया, R बन गया। उसका वैल्यू कितना आया, 5 आया। तो हम इन सभी ओमों को क्या करेंगे, प्रतिरोधों को मिटाएंगे और एक केवल ऐसे करेंगे और एक यहाँ पर करके हम एक बना देंगे। अब इसका मान कितना रहेगा, 5 ओम रहेगा। ठीक है, हम कहाँ तक माने, तो 4 तक माने था ना, इसको मान लेते हैं R5। ठीक है, ये आपको क्या है, R, ये आप मत लिखो, ये आपका R5 है। हो गया, यहाँ तक बन गया। अच्छा अब देखो, अब किस कॉम्बिनेशन में आपको दिख रहा है, किस आपको अब पैटर्न में दिख रहा है। अब देखो आपका समांतर क्रम में दिख रहा है, क्योंकि देखो एक बिंदु से धारा दो भागों में बट गई। इसको कहाँ पे पकड़ पाएंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे तो फिर इसको करेंगे तो एक, इसको यहाँ से पकड़ेंगे तो यहाँ से करेंगे तो एक, दोनों अलग अलग हो जाए ना। यानी ये आपका किस क्रम में हो गया, समांतर क्रम में। किस क्रम में हो गया, ये आपका तो पहला किस क्रम में था, श्रेणी क्रम में था। अब यहाँ पर आपका क्या आ गया, समांतर क्रम में। किसमें, समांतर क्रम में आ गया। ठीक है, तो समांतर क्रम में आ गया तो इसको हमने क्या माना, R5, और इसको हमने क्या माना है, 5 वाले को हमने क्या माना है, R1 माना है। और यहाँ पर क्या हो गया, R5। तो अगर हम R डैश निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या निकाल लेते हैं, या R5 क्यों माने हो मेरे भाई, देखो यहाँ पे हमने R तो दिया ही था, इसको R ही रहने दो। ठीक है, क्योंकि हमने R ही से लिखा है ना, ये R है। ठीक, तो R डैश निकालेंगे। अब R डैश बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R, यही होगा ना। और नहीं नहीं देखो, एक गलती कर देना, यहाँ पे समांतर क्रम है ना मेरे भाई, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, 1/R डैश बराबर 1/R5 प्लस 1/R। लग गया समांतर क्रम का फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत वैल्यू को उठा के रख दो। 1/R डैश बराबर 1/R5 का मान कितना है, R5 का मान, R5 R1 है ना, सॉरी मेरे भाई, R1 है। R1 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 1/R का मान कितना है, 5। ये भी क्या है, 5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो R डैश बराबर नीचे क्या हो जाएगा, 5, और ऊपर कितना हो जाएगा, 2। यानी कितना आएगा, 2/5। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहीं से हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो R बराबर आ जाएगा 5/2। ठीक है, क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। यानी अब हम समझ गए हैं कि इसको भी सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके क्या बन गया है,
आर डैश वो कितना आया है 5/2, तो इसको अभी हम हटा देंगे यहाँ से, इसको भी हम यहाँ से क्या करेंगे हटा देंगे। ठीक है, अब बस केवल एक बन गया जो ऐसे रहेगा, और इसका मान कितना दे दिया आपका आर डैश करके 5/2। और फिर आपको एक कौन सा कॉम्बिनेशन देखेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ से पकड़िए यहाँ से पकड़िए सीधा कर दीजिए, क्या बन जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, आइए हम लोग आगे का लगा लेते हैं। अब इसका नाम हो गया आर डैश, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या माने R4 माने हैं। ठीक है, दोनों क्या करिए जोड़ दे। फिर आगे कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम, बोलिए श्रेणी क्रम में क्या क्या है आपका निकालना होगा। मान लीजिएगा हमको निकालना है आर डबल डैश, ठीक है, आर डबल डैश निकालना होगा, तो हम ले लेंगे आर डैश प्लस क्या कर देंगे R4, रख दीजिए मान, आर डबल डैश बराबर 4 का मान कितना है 5/2 प्लस R4 का मान कितना है 1.5, यही है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या कर लेते हैं एक मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इसको आगे तक अगर हम सॉल्व करें तो आर डबल डैश बराबर ये 5/2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या करिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में हो जाएगा, क्योंकि 10 हटाना तो ऊपर हो जाएगा 15, नीचे हो जाएगा 10। अगर दोनों में एलसीएम लिए तो कितना हो जाएगा 2 और 5 में 2 और 10 में एलसीएम लेंगे तो 2 कितना हो जाएगा आपका एलसीएम 10, एलसीएम कितना हो जाएगा 10, यानी आर डबल डैश बार कितना आ जाएगा 10, एक कितने बार में जाएगा 5 बार में, और एक कितने बार जाएगा एक बार, यानी 15, कितना हो जाएगा 20/10, कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 ओम। यानी अब इस पूरे को अगर हम सोल्व करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारा केवल एक बन गया, क्या बन गया, इस प्रकार से ये भी मिट गया, ये भी मिट गया, केवल एक ऐसे हमारा कहीं भी प्रतिरोध बना सकते हो। और जो रह गया आपका क्या आर डबल डैश, क्या रहेगा आर डबल डैश, आर डबल डैश जिसका मान है 2 ओम। बस यहाँ पे टोटल हम लोगों ने निकाल लिया, तो टोटल प्रतिरोध का काम एक करेगा, अब भी का काम एक करेगा, और वहां से आई निकाल लीजिए। नहीं निकाल लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। देखिए आप लोग को दिख रहा है कि नहीं बोर्ड पे हिसाब से एक बार, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार मेरे भाई। देखो अब हम क्या निकालेंगे, अरे धारा निकालना, तो यही फॉर्मूला लगा दो, कुल धारा, हमको पूछा था क्या कुल धारा, लगा दो फॉर्मूला, कौन सा लगा दोगे यहाँ पे देखो, आई बराबर V/R, आई का निकालना है मान, V का मान यहाँ पे कितना दिया है 8 दिया है, यहाँ पे रख देंगे 8, और R का मान टोटल कितना निकाले हैं 2 निकाल लिए थे, यहाँ पे क्या कर देंगे 2 रख देंगे, कट जाएगा, यानी आई बराबर कितना कुल धारा आया आया आपका 4 एम्पियर। हम लोग को यही क्वेश्चन में पता करना था, यही क्वेश्चन आपके आते हैं 5 नंबर तक ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। देख लीजिए कोई दिक्कत, हमने पहले क्या किया, पहले इसको सॉल्व किया, फिर इस पैटर्न को सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए मेरे भाई, बहुत शानदार तरीके से आप लोग को समझ आना चाहिए, और आया भी होगा। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल कर लोगे, इस क्वेश्चन को क्या करो नोट कर लो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में बार बार पूछा है।